हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का 5th चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड सोल्ट, इसका हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर है एसिड बेस और सोल्ट, मतलब हम लोग एसिड किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे और सोल्ट किसको बोलेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एसिड क्या होता है? एसिड हम लोग उसको बोलेंगे जो कि सावर टेस्ट का होता है। सावर कहने का मतलब तीखापन जिसमें होता है। और बेस किसको बोलेंगे? जिसमें कड़वा टेस्ट आता है, बीटर टेस्ट। तो और एसिड और बेस जब रिएक्ट होता है तो सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये सब कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी यूज इन आवर डेली लाइफ, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारा चीज़ का नंबर ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि लेमन का यूज़ करते हैं, टेमरिंड मतलब इमली, कॉमन सोल्ट, शुगर एंड विनेगर, ये सब सब्सटेंस का हम लोग अपना डेली लाइफ में यूज करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट, क्या सबका टेस्ट सेम होता है? सम अस रिकॉल टेस्ट अबाउट एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। तो इसमें हम लोग को जो जो चीज़ खाने के लायक जो चीज़ है उसका यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है। अब उसका टेस्ट किस टाइप का होता है, इसको आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें हम लोग को यही पता चलेगा कि बहुत सारा का टेस्ट होता है सावर होता है, बहुत सारा का टेस्ट होता है बीटर मतलब कड़वा, और सम टेस्ट कुछ शुगर टेस्ट का भी होता है, और कुछ नमकीन भी होता है, सोल्टी टाइप का टेस्ट। तो इसमें सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है एसिड के बारे में। एसिड किसको बोलेंगे? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। तो ये सब जितना भी है, ऑरेंज जूस, ये सब का टेस्ट आता है हम लोग को खट्टा टेस्ट इसीलिए आता है क्योंकि इसमें होता है हम लोग का एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। तो वैसा सब्सटेंस जो सावर टेस्ट का होता है, खट्टा टेस्ट का होता है, उसको उसी का केमिकल नेचर को हम लोग बोलते हैं एसिडिक नेचर बोलते हैं। द वर्ड एसिड कहाँ से आया है? एक एसियर जो कि आया है, जिसका मतलब होता है सावर मतलब खट्टा। द एसिड इन द सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। तो जो भी सब्सटेंस में एसिड होता है वो नेचुरल एसिड होता है। अब बोल रहा है बेकिंग सोडा के बारे में, क्या है इसका टेस्ट कैसा होता है? क्या सावर होता है? व्हाट इज इट्स टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सावर, इसका टेस्ट सावर नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसमें कोई भी एसिड नहीं होता है। इसका टेस्ट होता है कड़वा कहने का मतलब बीटर टेस्ट होता है। इफ़ यू रब योर सोल्यूशन बिटवीन फिंगर, अगर अंगुली के बीच में आप ऐसे रब कीजिएगा, इट फील सोपी, थोड़ा आपको साबुन वाला टाइप का फील आएगा। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बीटर इन टेस्ट। तो वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट होता है बीटर मतलब कड़वा या फिर साबुन टाइप का फील आता है टच करने पे, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक नेचर का। क्या बोलते हैं? बेसिक। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। तो अगर हम लोग सबको टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग उसको टेस्ट कैसे करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंडिकेटर का। इंडिकेटर क्या करता है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो स्पेशल टाइप का सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर। तो इंडिकेटर क्या करता है? अपना कलर को चेंज कर देता है। जैसे कि हम लोग अगर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक, मतलब कोई भी एसिड का सॉल्यूशन या फिर बेसिक का सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो इंडिकेटर का एग्जांपल बताया गया है टर्मरिक मतलब हल्दी जो होता है वो है नेचुरल इंडिकेटर। लिथमस आता है, चाइना रोज, पेटल्स एक्सेट्रा, ये सब है नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर, मतलब ये सब हम लोग को नेचर से मिलता है। और बहुत सारा इंडिकेटर हम लोग अपने से बनाते हैं। अब देखिए ये सब एसिड का नाम बताया गया है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है ये सब दिया हुआ है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चीनी में, इसी तरह से साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट या फिर ऑरेंज या फिर लेमन में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में, और ऑक्जेलिक एसिड स्पिंच में। इसी तरीके से अलग अलग एसिड के बारे में बताया गया है और वो कहाँ पाया जाता है। इसी टाइप से बेस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो लाइम वाटर में पाया जाता है, मतलब चूना पानी में। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग विंडो क्लीनर सब में यूज करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन सब में रहता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। अब देखिए पहली वो जो सोच रही है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस फाइंड देयर टेस्ट। तो क्या हम लोग सारे सब्सटेंस को टेस्ट करके उसका पता कर सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक?
तो हम लोग को सारा सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा सब्सटेंस हो सकता है पॉइजनस और हम लोग का जान ले ले, ये भी हो सकता है। नो, हैव यू नोट रीड द काउजन, क्या आप नहीं पढ़े हैं? कहीं पे लिखा हुआ रहता है, काउजन में लिखा हुआ रहता है कि इसको आप टेस्ट नहीं कीजिए, वरना ये हम लोग को हार्म कर सकता है, मतलब हानि पहुंचा सकता है। तो अब देखिए हम लोग इंडिकेटर के बारे में देखेंगे। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर मतलब वैसा इंडिकेटर जो हम लोग को नेचर से नेचुरली मिलता है, उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर। तो उसमें से सबसे पहला है लिथमस के बारे में। लिथमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिथमस। लिथमस का यूज हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के रूप में करते हैं कॉमनली, और इसको एक्सर्टेड मतलब इसको कहाँ से निकाला जाता है? लीचेंस नाम का एक प्लांट होता है। तो इसका जो कलर होता है वो होता है मॉव, मतलब पर्पल कलर होता है। कैसा पानी में? डिस्टिल्ड वाटर, मतलब जो स्थिर पानी है उसमें। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब उसमें एसिड का सोल्यूशन अगर डाल देते हैं तो पर्पल कलर चेंज हो जाता है रेड में। एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सोल्यूशन, और इसको अगर कोई बेसिक सोल्यूशन में अगर डाल देते हैं तो ये चेंज हो जाता है ब्लू में। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होता है और हम लोग स्ट्रिप के फॉर्म में भी हम लोग को मिलता है मार्केट में। स्ट्रिप मतलब पत्ता पेपर को लंबा लंबा काटा हुआ इस टाइप से, स्ट्रिप के फॉर्म में हम लोग को मिलता है, नॉन एज लिथमस पेपर, जिसको हम लोग लिथमस पेपर के नाम से जानते हैं। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिथमस पेपर। तो ये कौन कौन सा कलर का है? रेड और ब्लू कलर का है, आता है। इसके बाद हम लोग को एक्टिविटी दिया हुआ है, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस। पानी में थोड़ा बहुत लेमन जूस डालिए, कोई भी गिलास सब लीजिए, उसमें पुट ड्रॉप ऑफ एवर सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ रेड लिथमस। तो रेड लिथमस जब डालेंगे, इज देयर एनी चेंज, क्या कोई चेंज होता है? और यही एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है ब्लू लिथमस पेपर से, और नोट डाउन करना है कि किस टाइप से आपका जो ऑब्जर्वेशन है, किस टाइप से आप ऑब्जर्व करें। तो देखिए लिथमस पेपर कौन कौन कलर का होता है? ब्लू और रेड होता है। तो अगर रेड लिथमस पेपर अगर ब्लू हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बेसिक। और अगर ब्लू से अगर रेड हो रहा है, ब्लू लिथमस अगर रेड हो रहा है कोई भी केस में, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक। तो ये सब बात आपको याद रखना है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विथ द फॉलोइंग सब्सटेंस। ये सबसे भी आप एक बार डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक्स, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सोल्ट, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, ये सबसे आप अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। लाइम वाटर, इफ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, और अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए और कुछ कंक्लूजन निकालिए कि कैसे कलर का चेंज होता है। तो देखिए, इफ़ यू इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस विच लिथमस हैड नो चेंज नो इफेक्ट, मतलब कोई ऐसा भी चीज़ है जिसका रेड और ब्लू दोनों लिथमस में कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो जिसमें किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब वो न्यूट्रल है, मतलब उसमें ना ही एसिडिक कैरेक्टर है और ना ही बेसिक कैरेक्टर है। टू प्रिपेयर लाइम वाटर टेक, इसमें लाइम वाटर बनाने का बताया गया है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा टाइप का जो इंडिकेटर है वो है हल्दी। हल्दी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। टेक अ टेबल स्पून, मतलब एक चम्मच लेना है आपको हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा पानी लेना है और उसका पेस्ट बना लेना है, और उसको एक पेपर में रख देना, ब्लोटिंग पेपर में आपको इस टाइप से बिछा देना है पेपर में, उसका जो लेयर है उसको हल्दी का। कट द स्ट्रिप्स, उसको जब सुखा के उसके बाद स्ट्रिप के फॉर्म में काट लेना है। अब वो हम लोग का क्या हो गया? एक हल्दी का इंडिकेटर बन गया। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन, अब उसमें साबुन पानी का जब उसमें आप ड्रॉप कीजिए डालिएगा तो उसका कलर है ब्लूइश टाइप का चेंज हो जाएगा। तो ये दिखाता है बेसिक नेचर को। यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर, आप अपने मम्मी के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भी इस टाइप से बना सकते हैं। इसमें आपको करना होगा कि आपको लेना होगा इसी टाइप का एक पेपर लेना होगा, इसमें आपको हल्दी से ऊपर में कवर करना होगा, उसके बाद साबुन पानी से आप अलग अलग टाइप का डिजाइन बना के आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं। वही दिया हुआ है देखिए, बर्थडे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर, एक प्लेन वाइट पेपर में आपको हल्दी का डालना है। उसके बाद ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सोल्यूशन, साबुन पानी से आपको डिजाइन बनाना है, डिजाइन बनाते जाइएगा, उसका कलर चेंज होते जाएगा। सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 में जो लिस्टिंग किया हुआ था उसको आप टेस्ट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि किस टाइप से चेंज होता है। अब इसके बाद हम लोग का इंडिकेटर है चाइना रोज। चाइना रोज भी एक क्या है? इंडिकेटर है।
कलेक्ट सम चाइना रोज, जिसको हम लोग गुड़हल भी बोलते हैं, पेटल्स, उसका पंखुड़ी के पेटल को हम लोग कलेक्ट करना है। उसके बाद एंड प्लेस देम इन अ बीकर, उसको एक गिलास में रखना है और ऐड करना है सम वार्म वाटर, उसमें कुछ गर्म पानी डाल देना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, तो कुछ देर तक उस टाइप से उसका रखेंगे तो क्या होगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा पानी। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, अब हम लोग वो जो कलर्ड वाटर जो हम लोग को मिला है, जो हम लोग पेटल यूज किए थे, देखिए यहाँ पे चाइना रोज का, तो उससे हम लोग को एक इंडिकेटर हम लोग अपना लिए बना लिए। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर्स टू ईच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, जो भी टेबल 5.4 में हम लोग का सॉल्यूशन है यहाँ पे, इसमें सब में आप डाल के देखिए और कलर किस टाइप से वेरी करता है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। तो क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक एंड बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो क्या है इसका असर होता है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, तो चाइना रोज क्या करता है, डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर हो जाता है, तो ये इसका मेन बताया गया है। इसके बाद है आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट्स व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिथमस पेपर, में जब हम लोग यूज़ किए, तो देखिए ड्राई लिथमस पेपर में अगर सॉलिड को ही अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को कलर चेंज नहीं होगा, इसके लिए हम लोग को उसको पानी में मिक्स करना होगा। मेक सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई, तो इसमें पहेली और भुजों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, तो फिर पहेली बोल रही है कि उसका सॉल्यूशन बनाओ और ट्राई करो, तब कलर चेंज तुमको मिलेगा, इस टाइप से सूखा हुआ में नहीं मिलेगा। पहली ब्राउड द फॉलोइंग रीडल फॉर यू, ये आप लोग के लिए लाई है। कॉफ़ी इज ब्राउन एंड बीटर इन टेस्ट, इट इज़ एन एसिड। रीडल मतलब एक टाइप का ऐसा पैराग्राफ जिसका कुछ मीनिंग डबल मीनिंग टाइप का होता हो, उसको बोलते हैं। तो देखिए, तो कॉफ़ी ब्राउन कलर का है और बीटर टेस्ट का है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ एन एसिड, क्या ये एसिड है या फिर क्या बेस है, तो इसको क्या बोलेंगे। अगर ये बीटर मतलब कड़वा टेस्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, एसिड नहीं बोलेंगे। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, बिना टेस्ट किए आप इसका आंसर नहीं दीजिए। अब इसके बाद एक्टिविटी दिया हुआ है, टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। टीचर को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप HCl का डाइल्यूट सोल्यूशन अपने एक्टिविटी लैब में रखें, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर बोलते हैं, ये सब आप रखिए। आर यू फेमिलियर विथ द टर्म एसिड रेन, क्या आपको पता है एसिड रेन के बारे में, क्या आप पढ़े हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग, तो एसिड रेन क्या करता है, तो जो हम लोग जितना व्हीकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और भी फैक्ट्रीज वगैरह का धुआं, उससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो गैस है सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में, वो एटमॉस्फेयर में जाके डिप्लेट हो रहा है। तो जब बारिश आता है, तो जब प्योर रेन वाटर जो है उसके कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, उस रेन वाटर जो है वो एसिडिक कैरेक्टर, एसिड के जैसा ट्रीट होने लगता है, एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है। तो यही इसमें बताया गया। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब रिलीज होता है, जो हम लोग जितना भी और भी कार्बोनिक एसिड है, जितना भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, जितना भी फ्यूल्स वगैरह को जला रहे हैं, तो एसिड रेन क्या करता है, जितना भी मोन्यूमेंट्स वगैरह जैसे कि ताजमहल हो गया, ये सब को डैमेज कर रहा है। आप देखिए, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड। तो एसिड क्या होता है, हम लोग का स्किन सबको जला भी सकता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए जब भी हम लोग HCl वगैरह ये सब हाई एसिड सबको यूज कर रहे हैं, जिसका एसिडिक जो pH है वो कम है, वैसा एसिड सबको हम लोग को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सोल्यूशन। तीनों इंडिकेटर का आप इस सोल्यूशन में डेमोन्स्ट्रेट कीजिए और अपना ऑब्जर्वेशन, जो भी चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए। इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को या फिर वीक एसिड और वीक बेस को रिएक्ट कराते हैं, तो हम लोग क्या मिलता है, सोल्ट और वाटर मिलता है। तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट, देखिए, एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिथमस टू ब्लू, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ बेस। अब चलिए देखते हैं कि जब हम लोग एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है। वी आर गोइंग टू यूज इंडिकेटर्स यू हैव नॉट यूज्ड सो फार। तो हम लोग
एक नया इंडिकेटर का यूज़ करने वाले हैं इसके लिए, वो है फिनोप्थेलिन। तो ये एक्टिविटी को देखते हैं, इसको टीचर को दिखाना है क्लास में। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मतलब 1/4, 4 भाग में 1 भाग तक आप HCl को भर दीजिए। नोट डाउन कलर उसका नोट कीजिए। उसके बाद कलर नोट कीजिए आप फिनोप्थेलिन का भी, फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन का भी। अब इसमें ऐड करना है आपको 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर टू द एसिड। तो एसिड में 2-3 ड्रॉप इंडिकेटर का आपको इंडिकेटर को डालना है। उसके बाद उसको मिला देना है, सेक करना है। देखिए, सेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर? क्या कलर में चेंज आता है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, पता कीजिए। एड द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब फिर से आप उसमें क्या कीजिए, फिर से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एसिड में फिर बेस डालिए, तो फिर उसका कलर क्या चेंज होता है। तो इस टाइप से आप इसको पूरा ऑब्जर्व कीजिएगा और उसको फिर मिक्स कीजिए। इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या कोई कलर चेंज होता है? कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीयरिंग द पिंक कलर। तो हम लोग क्या होता है, जब हम लोग फिनोप्थेलिन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाते हैं तो फिनोप्थेलिन क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर को पिंक कर लेता है, और एसिडिक में वो जो कलरलेस होता है कलरलेस ही होता है। तो जब तक आपका कलर पिंक नहीं होता तब तक आप सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करते जाइए और मिक्स करते जाइए, यही बताया जा रहा है। नाउ एड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl। अब पिंक कलर अगर आ गया फिर HCl डालिएगा तो फिर उसका देखिएगा कि कलर कलरलेस हो रहा है। तो इससे हम लोग को कंक्लूजन यही मिल रहा है कि एसिड जो है बेस को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब एसिड बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, मतलब काटता है, ऐसा बोल सकते हैं। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। फिर क्या हो जा रहा है, सॉल्यूशन कलरलेस हो रहा है। अगेन एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इज देयर एनी चेंज इन कलर? फिर अगर हम लोग फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो फिर उसका कलर पिंक हो जाएगा। इट इज एविडेंट दैट, यही हम लोग का सबूत है कि फिनोप्थेलिन गिव्स अ पिंक कलर ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो इससे हम लोग क्या पता चला कि फिनोप्थेलिन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर पिंक देता है, यही बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स विथ बेसिक सॉल्यूशन। जब हम लोग कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, सुटेबल अमाउंट्स बोथ द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर्स आर डिस्ट्रॉयड। तो उसका एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसी न्यूट्रलाइजेशन इसी को बोलते हैं। देखिए, द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो सोल्यूशन हम लोग को मिलता है एसिड और बेस को मिक्स करने से, वो ना ही एसिड होता है और ना ही बेस होता है। टच द टेस्ट ट्यूब्स इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के बाद आप जो सोल्यूशन है उसको आप टच करके देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस मिलके सोल्ट वाटर के साथ साथ हीट भी इवॉल्व होता है, यही बताना चाह रहा है। द इवॉल्व हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द, जो हीट उसमें इवॉल्व होता है वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इसलिए गर्म हो जाता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें क्या होता है, नया चीज फॉर्म होता है जिसको हम लोग सोल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं। सोल्ट में भी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। सोल्ट क्या हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी नेचर का हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो एसिडिक कब होगा, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस, तब वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सोल्ट फॉर्म होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं और वीक एसिड ले रहे हैं तो हम लोग का बेसिक सोल्ट मिलेगा, यही बता रहा है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों चीज स्ट्रॉन्ग या फिर वीक ले रहे हैं तो हम लोग को न्यूट्रल मिलेगा, यही चीज समझाया जा रहा है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस के बीच का जो रिएक्शन होता है, और उससे फॉर्म क्या होता है, वाटर और प्रोड्यूस होता है, सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट भी इवॉल्व होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। देखिए, एसिड और बेस मिलके सोल्ट और वाटर बना रहा है और हीट भी इवॉल्व हो रहा है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल। तो यही एग्जाम्पल है, जैसे कि HCl को रिएक्ट करवा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के से। तो देखिए यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं। HCl को अगर रिएक्ट करा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये फॉर्म करेगा हम लोग का NaCl और H2O। तो देखिए ये क्या है, ये हम लोग का सोल्ट और वाटर।
तो एसिड प्लस बेस मिक्स होके सोल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है, प्लस में हीट इवॉल्व होता है। क्या हीट इवॉल्व होता है? हीट हम लोग का इवॉल्व होता है, यही बात इसमें बताया जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पुजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को कहाँ डाल रही है? लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? बेसिक होता है, तो एसिड बेस मिक्स होकर क्या होगा? रिएक्ट करेगा और हीट भी इवॉल्व होगा तो हॉट होगा। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हम लोग का डेली का जो लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग खाना ही अगर लेते हैं, तो अगर खाना ले रहे हैं तो पेट में क्या होता है? HCl रिलीज होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल जूस प्रोड्यूस होता है उसके आगे। तो इस टाइप से कैसे फॉलो होता है, इस सब को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम लोग का पेट में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम लोग को डाइजेस्ट करने में, खाना को पचाने में हेल्प करता है। जो आप चैप्टर 2 में पढ़े होंगे, बट टू मच एसिड ऑफ स्टोमक काउज इंजिशन। तो अगर हम लोग का पेट में अगर बहुत ज़्यादा एसिड भी हो गया तो हम लोग को एकदम अच्छा नहीं लगने लगेगा। सम इनडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी पेट दर्द वगैरह होने लगता है। टू रिलीफ, हम लोग इससे छुटकारा पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, मतलब एसिड और बेस को बेस क्या कर रहा है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इससे हम लोग को थोड़ा सा राहत मिलता है जो पेट दर्द वगैरह हो गया। तो इस टाइप से हम लोग अपना डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद चींटी जब काट लेता है, तो चींटी काट लेता है मतलब चींटी एसिड को डाल रहा है, तो हम लोग बेसिक सोल्यूशन को उसके आसपास रगड़ते हैं। देखिए व्हेन एन एंट बाइट, जब चींटी काट लेता है तो वो एसिडिक लिक्विड जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, उसको इंजेक्ट कर देता है हम लोग का बॉडी में। दिस इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग। हम लोग बेकिंग सोडा वगैरह को अगर अपने उसी के पास अगर रखेंगे, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर केल्मिन सॉल्यूशन, या फिर जो बेसिक सॉल्यूशन है उसको अगर रखेंगे तो क्या करेगा? वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस टाइप से न्यूट्रलाइजेशन का यूज होता है। अब देखिए मिट्टी में भी कैसे हम लोग एसिड और बेसिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करते हैं। देखिए एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स को, अगर हम लोग केमिकल से बना हुआ फर्टिलाइजर्स सबको अगर ज़्यादा यूज करते हैं तो उस केस में हम लोग का जो सॉइल होता है एसिडिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक या फिर बेसिक यूज हो जाता है, मतलब बेसिक नेचर का भी हो जाता है कभी कभी। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसमें हम लोग चूना डालते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब बेसिक नेचर का है, भुजा हुआ चूना या फिर चूना डालते हैं। इफ सॉइल इज बेसिक, अगर बेसिक अगर हो गया है, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट, तो उसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कंपोस्ट वगैरह हो गया, जो खाद वगैरह हो गया, वो सब डालते हैं और उसका न्यूट्रलिटी को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विथ न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? एसिड रिलीज करता है जो कि बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है। तो इस टाइप से एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को हम लोग अपना डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब देखिए फैक्ट्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, देखिए द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेनी फैक्ट्री कंटेन एसिड, उसमें क्या होता है? एसिड होता है। दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, जिसको हम लोग पानी में छोड़ देते हैं। द एसिड्स विल किल फिश, तो वो एसिड क्या करेगा? मछली सबको मारेगा। देयरफॉर इसको हम लोग को नदी सब में छोड़ने से पहले इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। कुछ भी बेस, वैसा सब्सटेंस जिसमें बेस हो, उसको हम लोग को डाल के इसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब इसका समरी देख लेते हैं। एसिड आर सावर इन टेस्ट। एसिड कैसा होता है? खट्टा टेस्ट का होता है। जनरली बेस होता है कड़वा, जिसको बीटर बोलते हैं, और थोड़ा सा टच करने से सोपी, साबुन वाला टाइप का फील आता है। एसिड टर्न करता है ब्लू लिथमस को रेड में, और बेस टर्न करता है रेड लिथमस को ब्लू में। सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो वैसा चीज़ जो कि ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। Solutions of substance that show different color in acidic, basic and neutral solutions are called indicators। तो इंडिकेटर क्या होता है? एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल में अलग अलग कलर को दिखाता है। एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। एसिड क्या होता है? बेस को न्यूट्रलाइज कर, एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है और वो फॉर्म करता है सोल्ट। और सोल्ट में भी एसिडिक, सोल्ट एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हम लोग का हो सकता है। तो यहीं पे आपका इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।